करें शुरू मैडम, कंफर्टेबल हो? सर वैसे मैंने सच बताऊं तो तैयारी नहीं अच्छे से करी कोई नहीं, बैठ क्योंकि जाइए मैडम आप। ठीक है सर, ठीक है सर। चलो आप ये बताइए मैम, में एनईपी 2020 को लेकर हरियाणा सरकार की क्या योजनाएं हैं? सर एनईपी 2020 एक नई शिक्षा नीति है और यह सरकार के द्वारा इसीलिए चलाई जा रही है ताकि भारत की जो मेरा शिक्षा क्वेश्चन ही नहीं प्रणाली। समझे मैडम, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, आप क्या बताने लग रहे हो? हाँ जी मैं सर। मैंने क्वेश्चन सुनो मैडम, मैंने कहा था कि एनईपी 2020 को लेकर हरियाणा सरकार की क्या योजना है? सर हरियाणा सरकार इसे 2025 में लागू करने के लिए दूसरे राज्य के रूप में उभर रही है और ये 12 जनवरी को 2025 को इसके लिए रोहतक यूनिवर्सिटी में और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, सोनीपत और गुड़गांव में भी इसके लिए नए नए कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इसके लिए अच्छी तरह से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो क्या चीजें जरूरी हैं, कब इम्प्लीमेंट हो पाएगी? सर ये 2025 में जनवरी के बाद इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। मेरा क्वेश्चन क्या था, आपने बताया क्या? मैं पूछा था कि भाई क्या चीजें जरूरी है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सर पहले तो इस मैडम मैं क्वेश्चन को समझिए, पूछिए, समझना कि वो पूछना क्या चाह रहा है। मेरा क्वेश्चन था कि इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चीजें जरूरी है। सर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक जैसे इसके इसकी समझ के बारे में या सॉरी सर। अब ये बताइए, इम्प्लीमेंट करने के लिए दायित्व किस पे रहेगा? आप अध्यापक बनोगे तो आपने इम्प्लीमेंट करनी है, हाँ जो जी सर। आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको इम्प्लीमेंट करनी है। हाँ जी सर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक जो अधिकारी भी, हैं उनकी जो रहेगी सर। अध्यापक हैं, ठीक है। हाँ तो जी मेरा सर। पूछने का मतलब यही था कि इसको इम्प्लीमेंट करने में किसकी भूमिका रहेगी? अब प्रशासनिक अधिकारी और अब टीचर। योजनाएं तो बनाई जाती हैं, योजनाओं को धरातल पे लागू करने की जो जिम्मेदारी होगी, जो दायित्व होता है, वो उससे जुड़े हुए अधिकारी और उससे जुड़े हुए जो कर्मचारी होते हैं ना, उनसे। स्कूलों के अंदर तो एक तो अध्यापकों पर निर्भर रहेगा और एक हाँ जो जी। हमारे अधिकारी हैं उन पर। अध्यापक अच्छे ढंग से एनईपी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो इसके लिए क्या किया जाएगा? सर इसके लिए शिक्षकों को पहले तो उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी इसके लिए। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन मैंने बताया ना, आपने इसी तरह से जैसे आप बताएगी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक हाँ है। जी। हाँ जी अब सर। आप एक चीज बताइए, क्या आज का अध्यापक जिसको डिजिटल के बारे में नहीं पता, या जिसको हम ये कह सकते हैं आईसीटी के बारे में नहीं पता, क्या वो संपूर्ण अध्यापक कहलाएगा? और उसको हम संपूर्ण अध्यापक बना सकते हैं, उसको इसके संबंध में ट्रेनिंग देकर उसको नई नई जैसे इस ट्रेनिंग के माध्यम से सर वो मैडम एक। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, आप बताने क्या लगे? मैंने तो ये थोड़ी पूछा है कि कैसे। मैंने तो पहले तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं। मेरा अध्यापक क्वेश्चन था क्या वो कहलाएगा। नहीं सर। तो फिर ये बताना है सर, आप वो संपूर्ण नहीं कहलाएगा, फिर कैसे कहलाएगा? फिर मेरा ऐसे आता तो फिर आपने वो बताना था, ओके सर। ठीक है। तो चीजों को आपने समझना पहले, कैसे, क्वेश्चन क्या है, मेरा जवाब क्या होना चाहिए। और फिर ठीक तो है। ना इंटू दे के आते हैं बच्चे ने, क्योंकि मैंने तो ठीक बताया था, ठीक है। वो बीच में जैसे मैं टोकने लग रहा हूँ ना, अब वो ऐसे नहीं टोकेंगे, आपने जो बताया वो उसको नोट कर लेंगे और उसी के हिसाब से फिर नंबर देंगे। तो पहले तो आप विचार कीजिए, जो क्वेश्चन दिया है ना उसको एक दो सेकंड चाहे बाद में आंसर शुरू करो आप, ठीक है। ठीक। चलो आप ये बताइए, एज ए पीजीटी कॉमर्स आप अपनी 5 विशेषताएं बता दीजिए कि सर मेरे अंदर ये योग्यताएं हैं। सर सबसे पहले तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। मैं हम्म दूसरी मेरे अंदर कम्युनिकेशन की अच्छी स्किल है। हम्म। तीसरा सर मैं जो ईमानदारी से अपने काम को करती हूँ। पांचवी हम्म। सर मैं समय की पाबंद हूँ। और सर मैं अनुशासन प्रिय भी हूँ। अच्छे कम्युनिकेशन के क्या सिद्धांत होते हैं? आपने बताया ना मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो अच्छा कम्युनिकेशन कब होता है बताइए। सर एक अच्छा कम्युनिकेशन तब होता है जब हम बच्चों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और उनको अपने विषय के बारे में भी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम कितने आदमियों का होना जरूरी है? मिनिमम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी होता है सर इसके लिए। क्या उनका लेवल भी मैटर करता है? सर उनका लेवल। हाँ जी बिल्कुल सर, लेवल भी मैटर करता है। ठीक है। क्या क्लास के सभी बच्चों के लेवल के अनुरूप जाके आप पढ़ा सकते हो? बिल्कुल सर।
अगर आपकी क्लास के अंदर एक स्लो लर्नर है, हाँ जी सर। उसके लिए आपकी क्या योजना रहेगी? सर अगर मेरी क्लास में कोई स्लो लर्नर बच्चा है तो मैं उसे थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ाऊँगी और उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करूँगी और क्लास में ये ध्यान रखूँगी कि वो एक्टिव रहे। चलो ठीक है मैम, पूछिए सर। मैम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के फैक्टर बता दीजिए मुझे और राइट अप करके दिखाओ बोर्ड पे। सर वर्किंग कैपिटल के फैक्टर। यस मैम। सर जो इसको वर्किंग कैपिटल को के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। हाँ वही होंगे मैम इसके फैक्टर। जैसे सर एक फर्म का आकार है वो एक फर्म का आकार जो होता है वो उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। एक क्या कहते हैं, फर्म का आकार जो है वो वर्किंग कैपिटल के ऊपर इफेक्ट डालता है, क्योंकि जितनी बड़ी फर्म होगी, जैसे एक निर्माणी उद्योग होता है, वहां पर वर्किंग कैपिटल की कम आवश्यकता होती है और जबकि फिक्स कैपिटल की वहां पर थोड़ा स्लो लेके आओ मैम, इतना स्पीड मत होना हो, थोड़ा स्लो लेके आओ। ओके 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 सर। जी मैम। दूसरा सर जैसे हमारे अवसरों के ऊपर भी होता है। अगर हमारे पास कुछ ऐसे अवसर मिल जाते हैं, जैसे मार्केट में किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है, तो उस समय भी जो है वो भी वर्किंग कैपिटल के ऊपर इफेक्ट डालते हैं और सर उस समय हमें वर्किंग कैपिटल की अधिक आवश्यकता होती है। और सर तीसरा इफेक्ट जो होता है वो होता है मंदी काल। एक मंदी काल भी जो है वो वर्किंग कैपिटल के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है, क्योंकि मंदी काल के टाइम पर हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता जो है वो कम रहती है और जो अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा रहेगी तो वो एक स्टॉक में फंसी हुई हो जाएगी, यानी कि हमारे लिए वेस्ट रहेगी। तो इस तरह से हाँ जी सर। और और आपका बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा मैडम, बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा आप जहाँ पढ़ा रहे। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसीलिए सर समझ नहीं आ रही फोन कैसे रखूं। चलो कोई नहीं, वैसे बता दीजिए। कोई नहीं, वैसे बता दो मैम। हाँ जी सर। बैठ के बता मैडम दो। 1 मिनट बीच में, जैसे आपने मंदी की बात की, तो विश्व के अंदर आर्थिक मंदी आई थी, कब आई थी? सबसे बड़ी आर्थिक मंदी कहते हैं हम। सॉरी सर वो नहीं पता। ठीक है, चलो कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी सर। सर ये सभी फैक्टर्स होते हैं जो वर्किंग कैपिटल के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। ओके। और क्या ये जो अपना बिजनेस के सेल है वो भी इफेक्ट डालेगी? हाँ जी बिल्कुल सर, सेल भी जो है वो वर्किंग कैपिटल पर इफेक्ट डालती है। अगर हमारी सेल ज्यादा है तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज्यादा आवश्यकता होती है और अगर सेल कम हो रही है तो उस समय हमें वर्किंग कैपिटल की कम आवश्यकता होगी। आप मुझे सिर्फ 2 लाइन में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को समझाइए। सर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है सर इसके 2 पार्ट्स होते हैं सर। हमें अपने व्यवसाय के दैनिक कार्यों के संचालन के लिए जिस कैपिटल की जरूरत होती है वो वर्किंग कैपिटल ही होती है। हाँ यही आंसर चाहिए था मुझे मैम आपका। हाँ ओके, आप थोड़ा मुझे मैनेजमेंट, अगर आपको मैं किसी कंपनी का लीडर बना दूं या क्लास के आप लीडर बना दिए तो उस लीडर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए मैम? सर एक लीडर के अंदर काफी सारी क्वालिटीज का होना जरूरी होता है। सबसे पहली क्वालिटी होती है वो विश्वास होता है कि हर एक एम्प्लॉय को उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए और दूसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक भी जो है, जो कैरेक्टर है वो भी काफी मायने रखता है। उसका जो कैरेक्टर है वो ऐसा होना चाहिए हर एक एम्प्लॉय के लिए जो है वो मोटिवेटेड हो, यानी कि उसको देखने के बाद हर एक व्यक्ति को लगे कि यस ये हमारा लीडर है और इसमें ये क्वालिटीज हैं, तो हमें भी इनकी हर एक बात जो है वो माननी चाहिए। ओके और इसके अलावा सर एक लीडर के अंदर कम्युनिकेशन, एक अच्छा वक्ता भी उसे होना चाहिए। और तीसरा सर वो उसको एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि वो हर एक एम्प्लॉय को किसी भी परिस्थिति में मोटिवेट कर सके। ओके मैम, आप मुझे डेप्रिसिएशन के बारे में बताओ, उसके 2 मेथड बताओ मुझे। सर डेप्रिसिएशन किसी भी संपत्ति के मूल्य को जो मतलब उसके मूल्य को सॉरी सर, डेप्रिसिएशन जो होता है वो संपत्ति के मूल्यों को बांटता है, यानी मूल्य को कम करता है। और सर इससे कई सारे वो मेथड्स होते हैं। एक होता है इसका स्थायी किस्त मेथड होता है और एक इसका अपलिखित मेथड होता है। दोनों को एक्सप्लेन करना।
सर स्थायी किस्त मेथड में होता है कि इसके अंदर उसकी जो मूल वैल्यू होती है उसमें से स्क्रैप वैल्यू को घटाने के बाद जो बचता है उसको उसके जो मशीन है उसके जो ईयर है उससे उसको डिवाइड कर दिया जाता है। ओके। सॉरी सर, इस टाइम पर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ क्योंकि कोई काफ़ी नहीं। टाइम से सर पढ़ नहीं पाई। मैं मेरे आप घर में 2 बहुत बच्चे तेजी से बोल भी रहे हो मैम, स्पीडली। जी, थोड़ा वर्ड को ना आराम-आराम से, स्थायी मेथड ये होता है। आप स्पीड बना रहे हो बिल्कुल। सॉरी सर, सॉरी। नहीं, ठीक उसका थोड़ा सुधार करो मैम इस चीज़ का। बाकी मुझे आप है ना मीडियन के बारे में बताओ थोड़ा। हाँ जी सर। मीडियन, स्टैटिक मीडियन में। मोड हाँ जी। नहीं सर, अब नहीं बता मीडियन सर वही होता है जिसकी जो सॉरी सर, मैं पढ़ के बताऊँगी इसके बारे में भी। मोड क्या ओके। होता है मैडम, मोड? सर मोड जो होता है वो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो मोड होता है। मीडियन जैसे पोजिशनल वैल्यू बताता है मैम। हाँ जी सर। मीडियन पोजिशनल वैल्यू बताता है। क्या मैडम, ये बताइए, मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं? सर मोड एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जो मीडियन कह रहे थे ना मैम, आप मीडियन को आप पोजिशनल वैल्यू भी बोलते हैं। पोजीशन बताता हो मीडियन। ठीक है सर, नेक्स्ट बारी मैं अच्छे से तैयारी करके हाँ, करूँगी। आज मुझे रेंज, लग रहा है कि थोड़ी रेंज कम क्या होती है तैयारी मैडम, करते हो। रेंज? हाँ जी सर। रेंज क्या होती है, रेंज? सर रेंज यानी कि रैंक? रेंज नहीं, रेंज अलग है मैम। सॉरी सर, नहीं पता। हायर जो नंबर होता है मैडम, लोएस्ट में हमारा जो डाटा होता है उसका डिफरेंस होता है, शायद उसको कहते हैं, यही ना सर? बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। L माइनस आर शायद ऐसे ही उसका फॉर्मूला हाँ, भी। जैसे हुँ। भाई कोई डाटा है, जैसे हमने एक 100 आया और एक लोएस्ट हमारा 5 है, तो उनमें से हम डिवाइड करें, लेस करेंगे, वो आएगा रेंज। रेंज सर मैं मैम एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेती हूँ फिर मैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है मैडम, सर पहले ना हाँ आपने जी। क्या करना है कि पहले तो आप सुनिए, आप से क्वेश्चन क्या किया जा रहा है और फिर उसका जवाब आपने क्या देना है, 1-2 सेकंड बाद शुरू कर लीजिए चाहे आप। ठीक है? ठीक है सर। वैसे ठीक था, आपका कॉन्फिडेंस ठीक है, और स्पीड कम करनी है आपने। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है ठीक है मैम। ठीक है, सर। ओके। थैंक थैंक यू। ओके।